उसके आगे हम लोग आते हैं दूसरे संगठन से प्रतिनियुक्ति, यानी डिप्यूटेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन। डिप्यूटेशन क्या होता है कि जब भी किसी संस्था में अच्छे योग्य कुशल कर्मचारी होते हैं तो एक संस्था से दूसरी संस्था में ऐसे कर्मचारियों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ताकि नई जो संस्था या संगठन बना है वो भी पुरानी या जो पहले से प्रसिद्ध हो चुकी संस्था या संगठन है उसी की तरह कार्य करने लगे। यानी उनकी योग्यता के लिए ही उन्हें अपने यहाँ नियुक्त किया जाता है, उनकी डेप्यूटेशन के लिए नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में जब संस्था पहली संस्था की तरह चलने लगती है तो उन्हें वापस पुरानी संस्था में भेज दिया जाता है। उसके बाद में आते हैं सलाहकार या कंसल्टेंट्स भी संगठन अपने यहाँ नियुक्त कराती है, ताकि वे बता सके कि किस प्रकार के कर्मचारी को अपने यहाँ संगठन में भर्ती किया जाना है। उसके बाद में आता है अधिग्रहण एवं विलय। या तो एक संगठन दूसरे संगठन को खरीद ले, या संस्था दूसरी संस्था को खरीद ले, या फिर एक दूसरे में मर्ज हो जाए। जब ऐसे होते हैं तो एक कंपनी या एक संगठन या एक संस्था के कर्मचारी दूसरी संस्था या दूसरी संगठन को अपने आप ही मिल जाते हैं। इस प्रकार की भर्ती क्या कहलाती है? अधिग्रहण एवं विलय भर्ती। उसके बाद में आता है प्रतियोगी परीक्षाएं। प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जब देश में किसी संस्थाओं में प्रतियोगिता के आधार पर, यानी कि प्रतियोगिता परीक्षा करवाने के आधार पर लोगों को या फिर अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतियोगी परीक्षाएं भर्ती कहते हैं। जैसे बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, स्टाफ चयन आयोग, मिलिट्री इंजीनियरिंग सेवाएं, राज्य सेवा परिषद इत्यादि। उसके बाद में नियोजन एजेंसियां आती हैं, यानी कि प्लेसमेंट एजेंसीज भी होती हैं, जिनके थ्रू ये माध्य का कार्य करती हैं। जैसे कि अभ्यर्थियों को जब किसी नौकरी की आवश्यकता होती है और संस्थाओं को अपने यहाँ कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, तो संस्था को उनके आवश्यकता अनुसार कर्मचारी उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। उसके बाद में आता है वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिश। ऐसे रिक्रूटमेंट जो होते हैं वो पर्सनल रिक्रूटमेंट कहलाते हैं, यानी कि कोई कर्मचारी हमारे यहाँ पहले से ही है और वो अपने किसी जानने वाले को या फिर संस्था की योग्यता के अनुसार या संस्था में आवश्यकता के अनुसार कोई योग्यता रखता है तो उसका परिचय करवा के उसी संस्था में उसे रिक्रूट करा दे। उसके बाद में आता है बाहरी स्रोत में आउटसोर्सिंग में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जो एम्प्लॉयज़ को किसी भी संगठन में भर्ती कराने का माध्यम बनती हैं। उसके बाद में आता है वेबसाइट या ई भर्ती। आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम हो गया है और बहुत विकास हो रहा है, जिसके थ्रू बहुत सारी भर्तियां कराई जाती हैं। यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब भर्ती करवाई जाती है तो उसे हम लोग वेबसाइट व ई भर्ती कहते हैं। इसमें इंटरनेट के माध्यम से ही हम कंपनी के बारे में जानते हैं, उनकी विज्ञापन के बारे में जानते हैं, और उसके बाद में फॉर्म को भरा जाता है और अभ्यर्थी लोग वहाँ पर रिक्रूट होते हैं। अब उसके आगे आते हैं अन्य स्रोतों में अधिशासी खोज संस्थाएं होती हैं। कार्य चाहिए विज्ञापन द्वारा रिक्रूटमेंट करना, सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों को रिक्रूट करना, अंशकालीन कर्मचारी यानी कि जो संविदा पे रखे जाते हैं ऐसे कर्मचारी, और लोक सेवा आयोग द्वारा आदि।